सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 19 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 19 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि चक्री इज ए फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी चक्री जो है ना, ये किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका राजस्थान जो आपका नहीं दिया गया था। अब आप कमेंट मत करने लगना कि सर ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया गया था। मैं यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ कि ऑप्शन में आपका राजस्थान नहीं दिया गया था। ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑप्शन में आपका जम्मू कश्मीर आपका दिया गया था, दूसरे ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश आपका दिया गया था, इसके अलावा तेलंगाना आपका दिया गया था, और चौथा ऑप्शन जो है ये आपका कर्नाटक जो आपका दिया गया था। यानी इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अलावा जो है ना, चक्री नृत्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश में भी जो है आपका किया जाता है। और ये जो आपका मध्य प्रदेश के जो है निमाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से जो है ना बेरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला राई नृत्य चक्री का ही एक रूप जो है आपका माना जाता है, जिसमें तेज रफ्तार से गोल घूमकर प्रदर्शन भी जो आपका किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका जम्मू कश्मीर भी जो आपका दिया गया था। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है ना ये आपका चक्री यानी चक्री नामक नृत्य नहीं किया जाता, बल्कि आपका चक्री नाम का जो है ना एक पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य जो है ये आपका काफी प्रसिद्ध है। लेकिन चक्री जो नृत्य है ना ये आपका राजस्थान के अलावा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में भी जो है आपका किया जाता है। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चक्री नृत्य जो है ना ये आपका राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बारा और बूंदी का एक अत्यधिक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य भी जो आपका माना जाता है। और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका नृत्य है ना ये आपका विशुद्ध रूप से जो है कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो आपका किया जाता है। और नृत्य शैली की बात कर ले तो देखिए, इस नृत्य में महिलाएं जो है ना लट्टू की तरह तेजी से चक्कर यानी घूर्णन लगाते हुए आपका नाचती है। और चक्र या घेरे में घूमने के कारण ही जो है ना इसे आपका चक्री नाम जो आपका दिया गया है। और ये नृत्य मुख्य रूप से जो है शादी, त्योहार और मेलों के अवसर पर भी जो आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका घूमर, जिसे आपका राज्य नृत्य भी कहा जाता है और इसे आपका नृत्यों का आत्मा भी जो आपका कहा जाता है, कालबेलिया, जिसे आपका 2010 में जो है ना यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में भी जो है ये आपका मान्यता जो आपका दिया गया था। इसके अलावा 13 ताली हो गया, भवई हो गया, चरी और कच्ची घोड़ी जो है ना ये सारे जो आपके नृत्य हैं ये राजस्थान राज्य के जो ये आपके लोक नृत्य हैं। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि राजस्थान राज्य के किस नृत्य को जो है ना ये आपका सपेरा नृत्य के नाम से जो आपका जाना जाता है। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए, आपके हर शिफ्ट में जो है लोक नृत्य से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आगे के शिफ्ट में भी आपका प्रश्न बनेगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ले तो देखिए, कुचिपुड़ी जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश का जो है एक आपका शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है। इसके अलावा लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, विलासिनी नाट्यम हो गया, आंध्र नाट्यम हो गया, भाम कल्पम हो गया, वीर नाट्यम हो गया, डप्पू हो गया, तपेटा गुल्लू हो गया, लंबाड़ी, थीमसा, कोल अट्टम, बूटम बोम्बालू, ये सारे जो आपके आंध्र प्रदेश के जो आपके लोक नृत्य हैं। असम की बात कर ले तो असम में आपका बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कली गोपाल हो गया, इसके अलावा बगुरम्बा हो गया, नागा नृत्य हो गया, खेल गोपाल हो गया, तबल चोंगली हो गया, डोगी हो गया, झुमुरा होवन जानई, ये सारे आपके असम राज्य के जो आपके लोक नृत्य हैं। बिहार के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, जाट जटीन हो गया, बखो बखैन हो गया, पनवारिया हो गया, समा छकवा हो गया, इसके अलावा विदेशिया, ये जो आपके बिहार राज्य के आपके लोक नृत्य हैं। गुजरात राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले तो ये गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, टिप्पणी हो गया, ये सारे आपके जो गुजरात राज्य के हैं। हिमाचल प्रदेश का आपका झोरा हो गया, झाली हो गया, इसके अलावा छाड़ी हो गया, धमन, छपेली, महासू, नाटी, दांगी, ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं।
छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो देखिए गौर मारिया हो गया, पंथी हो गया, राउत नाच हो गया, पंडवानी हो गया, वेदमती हो गया, कापालिक हो गया, भरथरी हो गया, भरथरी चरित हो गया, चंदैनी हो गया। ये आपके छत्तीसगढ़ के जो आपके लोक नृत्य हैं। झारखंड के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो ये अलकप हो गया, कर्मा मुंडा हो गया, अग्नि झूमर हो गया, अग्नि हो गया, झूमर, इसके अलावा जननी झूमर हो गया, मर्दाना झूमर, पाइका, फगुआ, इसके अलावा हुंता नृत्य, मंडारी नृत्य, सरहुल, इसके अलावा बराव, चिटका, इसके अलावा डंगा, डोमकच, घोड़ा नाच, ये सारे आपके झारखंड के जो है आपके लोक नृत्य हैं। मणिपुर की बात कर लेते हैं, डोल चोलम हो गया, थांगटा हो गया, लाई हरोबा हो गया, इसके अलावा पुंग चोलम हो गया, खंबा थाईबी हो गया, नूपा डांस हो गया, खुवक इसी, इसके अलावा लू और सा, ये सारे जो आपके मणिपुर राज्य के जो आपके लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जवारा हो गया, मटकी हो गया, आड़ा हो गया, खड़ा नाच हो गया, फुलपति हो गया, ग्रीडा नृत्य हो गया, सोला लांकी हो गया, सेला भडोनी, इसके अलावा मांच, ये सारे आपके मध्य प्रदेश के जो आपके लोक नृत्य हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में सबसे अधिक ट्रांसफर पाने वाले यानी 57 बार ट्रांसफर पाने वाले जो है ना, और अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले चर्चित आईएएस अधिकारी कौन है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपका एमटीएस के एग्जाम में भी जो है ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए सबसे अधिक बार ट्रांसफर यानी 57 बार ट्रांसफर लेने वाले जो आपके चर्चित आईएएस अधिकारी जो है ना, ये आपके अशोक खेमका है। और ये जो आपका अप्रैल 2025 में जो है अपनी सेवा से जो आपका सेवानिवृत्त भी जो आपके हुए हैं। तो ऑप्शन बी अशोक खेमका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक खेमका जो है ना किस राज्य के कैडर से संबंधित एक आपके आईएएस अधिकारी थे, तो आपके हरियाणा कैडर से संबंधित जो है एक आपके आईएएस अधिकारी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी स्वतंत्र रूप से, कहने का मतलब कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है ना राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले जो है पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले जो है पहले और एकमात्र जो आपके व्यक्ति रहते ना, ये आपके वीवी गिरी रहते। वीवी गिरी का जो फुल फॉर्म है ये आपका वराहगिरी वेंकट गिरी जो ये आपके रहते। और इन्होंने जो है 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो है ना निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो आपका जीत जो आपके हासिल किए थे। तो ऑप्शन बी बीबी गिरी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें किस रूप में जो आपका चुना गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नीलम संजीव रेड्डी जो है ना ये भारत के जो आपके 6ठे राष्ट्रपति थे। और वर्ष 1977 में जब उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई थी ना, तो उनके खिलाफ दाखिल किए गए अन्य सभी उम्मीदवारों के नामांकन जो आपके खारिज हो गए थे। और इसका परिणाम स्वरूप हुआ क्या था कि वे भारत के इतिहास के जो है ना अनअपोज्ड यानी निर्विरोध चुने जाने वाले जो है एकमात्र राष्ट्रपति जो आपके बने हैं। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत के इतिहास में आपके निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये आपके नीलम संजीव रेड्डी जो आपके बने हैं। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वे कौन राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान जो है ना अपने पद पर रहते हुए जो है ये आपका दिवंगत मतलब कि हो गया था, यानी कार्यकाल के दौरान ही जो है ये आपका निधन हो गया था। तो देखिए भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति थे ना जिनका निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही जो है आपका हो गया था। एक तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे जो कि आपके भारत के 3रे राष्ट्रपति थे। और दूसरे आपके फखरुद्दीन अली अहमद रहते। ये भारत के जो आपके 5वें राष्ट्रपति रहते। ये दोनों राष्ट्रपति जो है ना पद पर रहते हुए जो है इनका निधन जो है आपका हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत के किस राष्ट्रपति को जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। तो देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है ना ये मिसाइल मैन के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है ना राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 क्लोज 1 के अनुसार जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा के जो आपके पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जो आपके होते हैं। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से जो है ना किसी एक
को उप सभापति जो ये आपका चुनता है। और यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो या फिर वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपका अगर कार्य कर रहे हैं ना, तो राज्यसभा के उप सभापति यानी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये जो है सदन की कार्यवाही की जो अध्यक्षता है ना, इन्हीं के द्वारा जो आपका किया जाता है। और यदि उप सभापति भी अगर आपके एब्सेंट रहते यानी अनुपस्थित होना, तो उपाध्यक्ष के जो पैनल होते हैं इनमें से कोई एक सदस्य जो आपका अध्यक्षता जो आपके करते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जब आपके मतलब कि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो राज्यसभा का जो आपका अध्यक्षता ये किसके द्वारा आपका किया जाता है, तो ये राज्यसभा के उप सभापति के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ नीति आयोग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना नीति आयोग का मुख्य कार्य, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिल पाए थे, मैं अपने तरफ से ऑप्शन जो वो पुट किया हूं, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। तो ये नीति आयोग का जो फुल फॉर्म पहले आप क्या होता है ये जान लीजिए। तो देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और ये भारत सरकार का जो है ना मुख्य आपका नीति निर्माता थिंक टैंक है। और इसका प्रमुख कार्य जो है ये आपका राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के लिए जो है रणनीति बनाना, सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, और केंद्र राज्य सरकारों को जो है तकनीकी व रणनीति सलाह भी जो देना है, यह आपका नीति आयोग का जो है आपका मुख्य कार्य होता है। तो इनमें से जो भी विकल्प आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नीति आयोग के लिए थिंक टैंक के रूप में भी जो है ये आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन में जो मैंने लिया उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य जो है ये भारत सरकार और राज्य सरकारों को जो है रणनीतिक और दिशात्मक इनपुट जो है आपका प्रदान करना है। इसके अलावा धन आवंटित करने की शक्ति जो है अब नीति आयोग के पास जो है आपका नहीं होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा नीति आयोग का गठन के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए 1 जनवरी 2015 को जो है ना योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का जो गठन है ये आपका किया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं, ये आपका भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा वर्तमान में नीति आयोग के अगर सीईओ कहने का मतलब कि आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ये कौन है, तो देखिए 26 फरवरी 2026 से जो है नीति आयोग के जो आपके सीईओ जो है ना ये आपका निधि छिब्बर को जो है आपका नियुक्त किया गया, जो कि अतिरिक्त प्रभार जो इन्हें आपका दिया गया है। इसके अलावा नीति आयोग के वर्तमान में अगर आपसे उपाध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना ये आपके अशोक कुमार लाहिड़ी है। और इन्होंने जो है किसका स्थान लिया, तो अशोक कुमार लाहिड़ी जो है ये पूर्व उपाध्यक्ष सुमन के बेरी का जो है आपका स्थान लिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका हिंदी में जो है ना कन्नड़ का जो आपका शुद्ध वर्तनी जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए कन्नड़ आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में जिस प्रकार से लिखा गया ना ये आपका कन्नड़ इसी प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अकबर का जो है शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था। तो देखिए अकबर आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका अकबर जो है इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हाट डू बॉल रिप्रेजेंट इन गिद्धा डांस, यानी गिद्धा नृत्य में जो है ना बोल क्या दर्शाता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए गिद्धा की बात कर लेते हैं, आपका पंजाब का जो है एक प्रसिद्ध महिला प्रधान लोक नृत्य है। और इस नृत्य में जो है ना कोई विशेष वाद्य यंत्र आपका नहीं होता है, बल्कि आपका महिलाएं जो है ना घेरा बनाकर जो है आपका ताली जो है आपका बजाती है और लयबद्ध जो है इसमें आपका गीत गाया जाता है। और इन छंदों या गीतों को ही जो है ये आपका बोलियां जो है आपका कहा जाता है। और इन बोलियों का विषय जो है ये आपका बहुत ही व्यापक होता है, जिसमें ननद भाभी के झगड़े, प्रेम, सास बहू के संबंध और सामाजिक मुद्दे भी जो है इसमें आपके जो वो शामिल किए जाते हैं। तो गिद्धा में जो आपका बोल होता है ना, यानी गिद्धा नृत्य में जो आपका बोल है ये क्या दर्शाता है, तो ये आपके पारंपरिक लोकगीत या छंद जिन पर महिलाएं गाती और नाचती है ये जो आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से आपका क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है ना गिद्धा नृत्य की तरह एक प्राचीन नृत्य शैली से आपका उत्पन्न हुआ माना जाता है। तो ये आपका गिद्धा नृत्य को प्राचीन रिंग डांस से विकसित जो आपका माना जाता है, जहाँ महिलाएं जो है घेरा बनाकर ताली बजाती और एक लय में जो है ना ये आपका नृत्य जो आपका करती है। इसके अलावा गिद्धा नृत्य आमतौर पर किस अवसर या त्योहार पर आपका किया जाता है, तो देखिए गिद्धा जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है फसलों की कटाई के त्यौहार जैसे कि लोहड़ी और बैसाखी और मानसून के त्यौहार तिया पर जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि फॉर व्हाट पर्पस वेयर द कैनल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कावेरी रिवर प्राइमरली यूज्ड इन द चोला एम्पायर,
यानी चोल साम्राज्य में कावेरी नदी से निकाली गई नहरों का जो प्रयोग है ना, ये आपका मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चोल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का मुख्य आधार जो है ना, ये आपका कृषि रहा था। और कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र ने जो है चोल साम्राज्य को अत्यधिक उपजाऊ भूमि भी जो आपका प्रदान किया था। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, चोल शासकों ने जो है कावेरी नदी से कई नहरें यानी कैनल्स भी जो आपका निकाले थे, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है खेतों की सिंचाई करना और चावल यानी धान की खेती के लिए जो है पर्याप्त नमी भी जो है आपका सुनिश्चित करना था। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि चोल राजा ये जो आपके करिकालन रहे थे ना, इन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी में जो है कावेरी नदी पर विश्व के सबसे पुराने पत्थर के बांधों में से जो है एक कलनई का जो निर्माण है ना, ये आपका करवाया था। और ये जो बांध है, ये नदी के पानी के नहरों के माध्यम से जो है कृषि क्षेत्र में मोड़ने के लिए जो है आपका बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी चोल साम्राज्य में कावेरी नदी से निकाली गई नहरों का जो प्रयोग है ना, ये मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था, तो आपका कृषि और सिंचाई के लिए जो आपका किया जाता था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि अंडर विच चैप्टर डज द यूनियन एग्जीक्यूटिव कम इनटू पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका जो है ना, कौन से अध्याय में आती है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 5 ये आपका अनुच्छेद 52 से 151 को कुल 5 अध्यायों में जो है आपका विभाजित किया गया है। और इनमें से अध्याय 1 जो है ना, ये आपका अनुच्छेद 52 से 78 तक आता है, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से जो है आपका संबंधित है। और संघीय कार्यपालिका में जो है ये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और भारत के जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो है ना, इसमें जो ये आपके शामिल होते हैं। तो अगर बात कर ले कि भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका कौन से अध्याय में आती है, तो आपका चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 में जो है आपका आता है। तो ऑप्शन सी विकल्प में ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि आपको पता है कि भाग 5 को आपका कुल 5 अध्यायों में आपका विभाजित किया गया है, जिसमें अध्याय 1 को जो है ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो आपका विभाजित किया गया है। अध्याय 2 की बात कर ले तो इसमें आपका संसद को जो आपका विभाजित किया गया, जो कि आपका अनुच्छेद 79 से 122 तक जो आपका आता है। अध्याय 3 जो है ना, ये आपका राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों से जो आपका संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 123 जो है ये आपका अध्यादेश से जो आपका संबंधित है। अध्याय 4 की बात कर ले तो आपका संघ की न्यायपालिका से जो आपका संबंधित है, और इसमें आपका अनुच्छेद 124 से 147 तक जो आपका आ जाता है। अध्याय 5 जो है ये आपका सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से आपका संबंधित है। और सीएजी का जो अनुच्छेद है ये आपका अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये किसमें निहित होती है, तो ये आपका राष्ट्रपति में आपका निहित होता है, जो कि आपका अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति इनका प्रयोग जो है ना सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो आपके करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख यानी हेड कौन होते हैं, तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत आपका किया जाता है, तो ये आपका अनुच्छेद 76 के तहत जो है ये आपका किया जाता है। मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपके लोकसभा के प्रति जो ये आपके उत्तरदायी होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना ये आपका आता है, तो ये आपका अनुच्छेद 63 के अंतर्गत जो है आपका आता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता देंगे हाउ मेनी डायमेंशंस यानी पिलर्स आर मेजर्ड इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, यानी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में कितने आयाम यानी पिलर्स को मापा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो है ना ये देशों के डिजिटल और तकनीकी विकास को मापने के लिए जो है ये 4 मुख्य डायमेंशंस यानी आयामों का जो ये आपका मूल्यांकन करता है। और वो 4 जो डायमेंशंस है ये कौन कौन से, तो एक तो आपका टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी है, जिसमें आपका डिजिटल और संरचना और पहुंच को जो ये आपका देखा जाता है। सेकंड आपका पीपल यानी लोग है, जिसमें कौशल और कार्यबल की तैयारी को देखा जाता है। थर्ड आपका जो है ये आपका गवर्नेंस यानी शासन है, जिसमें आपके नीतियां नियम और सुरक्षा को जो आपका देखा जाता है। फोर्थ आपका इंपैक्ट यानी प्रभाव है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम को जो आपका देखा जाता है। तो ये आपके 4 जो है ये आपके मुख्य आयामों का मूल्यांकन जो आपका किया जाता है। तो
तो 4 किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के सेप्टो में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका पूछा जाएगा। प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी या फिर प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सूचकांक है ना, ये वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आपका प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले नवीनतम नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो देखिए भारत का जिसमें रैंक है ना, ये आपका 45वें रैंक पे जो आपका रहा है। और भारत का स्कोर क्या रहा है, तो देखिए भारत जो है ना, ये 54.43 के स्कोर के साथ जो है ये आपका 45वां रैंक जो आपका हासिल किया है। भारत ने निम्नलिखित में से किस संकेतक यानी इंडिकेटर में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान जो आपका हासिल किया है, तो ये आपका एआई साइंटिफिक पब्लिकेशंस में जो है ना, वैश्विक स्तर पर भारत जो है ये पहले स्थान पर जो आपका मतलब कि हासिल जो है आपका किया है। एनआरआई 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने अर्थव्यवस्थाएं यानी देशों का जो आपका मूल्यांकन किया गया था, तो ये आपका टोटल 127 देशों का आपका मूल्यांकन किया गया था, जिसमें भारत जो आपका 45वें रैंक पर जो आपका रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता देंगे, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जो है कहाँ मतलब कि लगाया था, ये आपसे पूछा गया था। देखिए कल के ही आपका थर्ड शिफ्ट में आपका यहाँ से प्रश्न बना था, मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है ये क्वेश्चन भी जो आपको करवाया था, जहाँ पे कल आपका पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक कब बनाया था, मतलब किस वर्ष बनाया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो आपको बताया था कि सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को जो है ना एशिया कप के दौरान जो है ये आपका ऐतिहासिक उपलब्धि जो आपके हासिल किए थे। और उन्होंने मीरपुर यानी बांग्लादेश के जो है ना शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए जो है 147 गेंदों में 114 रनों की शानदार पारी जो आपके खेले थे। और इसी शतक के साथ जो है ना ये आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले और एकमात्र बल्लेबाज भी जो है आपके बने थे। तो ये जो आपका सचिन तेंदुलकर के द्वारा अपना जो 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है ना, ये कहाँ पर आपका लगाया गया था, तो शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर में जो आपका लगाया गया था और बांग्लादेश के खिलाफ जो आपका लगाया गया था। तो शायद ऑप्शन में आपका ढाका जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी में आता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो हिंदी में अर्थ है ना, ये आपका उद्घोषित अपराधी होता है, यानी जिसे सामान्य बोलचाल में जो है ये आपका भगौड़ा भी जो आपका कहा जाता है। और ये आपका मतलब कि उद्घोषित अपराधी ये आपका होता है ना, जो ये वह व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ कोर्ट जो है गिरफ्तारी वारंट जो है आपका जारी करता है और एक निश्चित समय के अंदर जो है पेश ना होने पर कानूनी रूप से जो है ना उसे आपका उद्घोषित यानी घोषित अपराधी भी जो है आपका मान लिया जाता है। यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है ना, ये आपका उद्घोषित अपराधी होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका मैथ्स में क्वेश्चन देखने को मिला था कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात जो है ये आपका 5:7 है, उनका महत्तम करने का मतलब कि जो HCF है ना, ये आपका 11 है, तो दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस यानी अंतर वो कितना होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए आपका जो संख्याएं दिया गया आपका 5:7 के अनुपात में आपका दिया गया, तो इन संख्याओं को हम मान सकते हैं कि पहली संख्या जो है आपका कितना होगा, तो ये आपका 5x होगा, दूसरी जो संख्या होगा ये आपका 7x हो जाएगा, और ये जो आपका x है ना, ये दोनों संख्याओं का जो ये आपका कॉमन फैक्टर है। तो HCF आपका कितना दिया गया था, तो HCF आपका 11 जो आपका दिया गया था, इसलिए x जो होगा HCF आपका यही होता है ना, कॉमन फैक्टर ही होता है, तो x आपका क्या हो जाएगा, तो x आपका 11 ही हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू जो वो पुट कर देंगे, तो 5 × 11 ये आपका पहली संख्या जो निकल कर आएगा ये आपका 55 निकल कर आएगा। दूसरी संख्या आपका 7 × 11 करोगे तो ये आपका 77 जो है आपका दूसरी संख्या जो आपका निकल कर आ जाएगा। अब प्रश्न में आपके संख्याओं का अंतर ही तो आपका पूछा गया ना था, तो 77 - 55 करेंगे तो आप जब माइनस करोगे तो आपका 22 निकल कर आ जाएगा। तो जो आपका डिफरेंस निकल कर आएगा ये आपका 22 निकल कर आएगा। या फिर आप सिंपल इस प्रकार से भी कर सकते थे कि जो आपका रेशियो दिया गया ना, इसको आपको अंतर निकाल लेना था, 7 × 7 - 5 × 11, इस प्रकार से भी जो आप सॉल्व कर सकते थे। तो 7 - 5 2 × 11 यानी 22, आपका 11 दूनी 22 होता है, तो 22 ये जो आपका डिफरेंस जो आपका निकल कर आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो 22 आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि एक घड़ी जो 3 बजे अपराह्न को 6 सेकंड पीछे दिखाती है और प्रति घंटे 12 सेकंड समय जो ये आपका बढ़ जाती है, तो वह घड़ी समय जो ये आपका कब दिखाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो प्रति घंटे 12 सेकंड यानी
12 सेकंड कहने का मतलब कि 1 घंटा आपका यहाँ पर हो गया ना, तो आपका जो है, और ये 6 सेकंड आपका पीछे चल रहा है, तो 6 सेकंड कहने का मतलब कि आपका आधा घंटा यानी 3:30 बजे जो है ना, यहाँ पे 3:30 बजे ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका 3:30 बजे जो है ना, ये आपका सही समय जो है आपका दिखाएगा, मतलब कि उसी दिन। तो 3:30 बजे ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो 3:30 बजे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 1:10 में घड़ी की दोनों सुइयां जो है घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपका घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए जो है ना, हम इस सूत्र का जो वो आपका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर थीटा इक्वल टू जो है 30h - 11/2 m होता है। तो h आपका जो होता है ये आपका हावर्स यानी घंटा होता है, m जो होता है ये आपका मिनट्स होता है। तो यहाँ पर आपका आवर्स कितना दिया गया, तो ये आपका 1 जो आपका दिया गया था, और मिनट जो है आपका 10 जो आपका दिया गया था। तो सिंपल इस मतलब कि सूत्र पर जो हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 30 इंटू आपका आवर 1 दिया गया था माइनस 11/2 मिनट आपका कितना, तो ये आपका 10 जो आपका दिया गया था। तो 10, तो ये 5 बार में आपका कट जाएगा, ये आपका 30 - 11 × 25 = 55। तो 55 में से जब आप 30 घटाओगे तो ये आपका कितना निकल गया, तो -25 जो आपका निकल कर आएगा। तो ये तो आपका इसमें है ना, तो जब एंगल आपका कभी भी माइनस मतलब कि यहाँ पर आप इसको जब बाहर निकालोगे तो ये आपका कितना पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बीच का जो कोण होगा ना, ये आपका 25 डिग्री होता है। ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी में आता है कि जब पुलिस किसी मामले की जांच के दौरान जो है ना, किसी वस्तु, दस्तावेज या संपत्ति को अपने कब्जे में लेती है, तो उसे कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस जो है ना किसी अपराध, जांच या सबूत के तौर पर किसी वस्तु या संपत्ति को अपने अधिकार या कब्जे में लेती है ना, तो इस कानूनी प्रक्रिया को जो है ये आपका सीजर यानी जब्ती जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जब्ती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर हिंदी में यहाँ था कि लोगों के अंदर जाने या बाहर आने से रोकने के लिए पुलिस किसी क्षेत्र या इमारतों को जो घेर लेती है ना, उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोगों को किसी विशेष क्षेत्र या इमारत में प्रवेश करने या बाहर आने से रोकने के लिए जो है ना, पुलिस द्वारा घेराबंदी करने की इस प्रक्रिया को जो है ये आपका नाकाबंदी या फिर घेराबंदी जो आपका कहा जाता है, और इसे ही आपका इंग्लिश में आपका कॉर्डन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कॉर्डन या फिर नाकाबंदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि मई 2025 तक भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है ना, ये कौन थे, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हीरालाल समरिया ने जो है ना 6 नवंबर 2023 को जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है आपका पदभार जो आपके ग्रहण किए थे, और वे इस पद को संभालने वाले जो है ना पहले आपके दलित व्यक्ति भी जो आपके बने थे, और उन्होंने सितंबर 2025 तक जो है अपनी सेवानिवृत्ति यानी 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक जो है इस पद पर जो है आपका कार्य जो है वो किए हैं। और इसके बाद ये पद कुछ समय के लिए भी आपका रिक्त रहा था, और दिसंबर 2025 में श्री कुमार गोयल को जो है आपका नया मुख्य सूचना आयुक्त भी जो आपका नियुक्त किया गया है। यानी अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाता है ना कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो आपके श्री राजकुमार गोयल है, लेकिन आपसे यहाँ पर मई 2025 का आपका पूछा गया था, उस समय जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे ये आपके हीरालाल समरिया थे। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है ये किस वर्ष में किया गया था, तो आपका वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो आपका किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा आपका किया जाता है, तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति एक सीमित की सिफारिश पर, जिसमें आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री जो इसमें आपके शामिल होते हैं। सूचना आयुक्त के पद व गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी जो है ना, इनके द्वारा जो आपका शपथ दिलाया जाता है। इसके अलावा सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये आपका 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो जाए। आरटीआई नियम 2019 के अकॉर्डिंग जो है ये सूचना आयोग के सदस्यों का जो आपका कार्यकाल होता है। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने अन्य सूचना आयुक्त जो आपके हो सकते हैं, तो अधिकतम जो आपका 10 अन्य सूचना आयुक्त जो आपके हो सकते हैं। क्या मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद से पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्य सूचना आयुक्त जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र आपके नहीं होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो आपके वजाहत हबीबुल्ला जो है ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो आपके रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बता दें कि हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी IIHR द्वारा खोजी या विकसित की गई मिर्च की नई और रोग प्रतिरोधी किस्म का नाम क्या, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए हाल ही में आपका मतलब कि IIHR द्वारा जो आपका विकसित किया गया मिर्च की जो नई और रोग प्रतिरोधी किस्म का जो नाम है ना, ये आपका अर्का निहिरा है। तो ऑप्शन ए अर्का निहिरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि बेबी ताज के नाम से प्रसिद्ध स्मारक किस मुगल कालीन इमारत को कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इतिमाद उद्दौला के मकबरे को ही जो है ना अक्सर बेबी ताज जो आपका कहा जाता है, क्योंकि ये आपका ताजमहल से जो है काफी मिलता जुलता है और ये इसे आपका ताजमहल का भी जो है ना अग्रदूत जो है आपका माना जाता है। और ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में भी आपका स्थित है। और इस मकबरे का जो निर्माण है ये मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जिन्हें आपका इतिमाद उद दौला की उपाधि भी जो आपका दिया गया था, इन्हीं के याद में जो है ना ये आपका 1622 से 1628 के बीच जो है ये आपका करवाया गया था। और ये जो आपका भारत का पहला ऐसा मुगल मकबरा है जो पूरी तरह से आपका सफेद संगमरमर से जो आपका बना हुआ है। और इसमें पहली बार जो है पीट्रा डूरा नामक जड़ाई निकासी का भी कार्य जो है ना ये आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी अगर बात कर ले कि बेबी ताज के नाम से प्रसिद्ध स्मारक किस मुगल कालीन इमारत को जो आपका कहा जाता है, तो आपका इतिमाद उद दौला का मकबरा को जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में जो आपका आय का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो देखिए आय का जो विलोम शब्द होता है ना कि आपका व्यय या फिर खर्च होता है। तो व्यय और खर्च में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा निराधार का जो आपका विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो देखिए निराधार का जो मुख्य विलोम शब्द होता है ना ये आपका साधार होता है। तो साधार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अधिकार का जो आपका विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो देखिए अधिकार का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका अनधिकार होता है। तो ऑप्शन में आपका अनधिकार आपका दिया गया होगा। तो अनधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि 12 आदमी किसी काम को जो है ना ये आपका 15 दिन में करता है। 6 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ देता है। तो शेष आदमी कितने दिन में करेंगे आपसे पूछा गया था। तो आप कमेंट करके जब बताइएगा कि शेष आदमी जो है ये कितने दिन में जो आपका कार्य करेंगे। साथ में आप सॉल्यूशन के साथ जो है इसका उत्तर जो वो दीजिएगा। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 4 वस्तु के क्रय मूल्य के आपका बराबर है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत जो आपको बताना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी जो है मैंने आपको सॉल्व करवाया है। तो इसका भी जब आप सॉल्यूशन के साथ जो है कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। आज के पेपर के अगर ओवरऑल रिव्यू की बात कर ले, जहाँ से आपका अजीत कुमार जो कि आपके लखनऊ के रहने वाले हैं, इन्होंने जो वो क्वेश्चन भेजा था, तो इनको जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। इसके अलावा अन्य भी कैंडिडेट जिन्होंने भी क्वेश्चन टेलीग्राम पर भेजा था, उन सभी कैंडिडेट्स को जो मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। जैसे कि अजीत कुमार के द्वारा भेजा गया था, सचिन तेंदुलकर ने फर्स्ट 100वां शतक कहां पर बनाया था अंतरराष्ट्रीय, अप्रैल 2025 में किस आयु, तो ये मैंने आपको बता दिया है। सूचना आयुक्त तो कौन थे, मैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। गिड्डा डांस किस प्रकार का है, मतलब ये आपसे पूछा गया था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, ये भी मैंने आपको बता दिया। नीति आयोग का क्या मुख्य कार्य होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कौन सी झील ज्वालामुखी से बनी थी, ये किस मतलब कि क्वेश्चन पूरा क्या पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चोला का टाइम वाला ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा चक्री फोक डांस ये भी मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला ये भी मैंने आपको बता दिया है। रीजनिंग में आपके 3 क्वेश्चन जो है ना ऐसे, जिनमें आपका +1 +2 +3 +4 +10 तक अल्फाबेट को जो आपका ऐड करने से जो है ये 3 प्रश्न इस प्रकार के रीजनिंग में जो आपको देखने को मिले थे। मैथ्स में एक क्वेश्चन आपका 254 का स्क्वायर प्लस 144 का स्क्वायर, इस प्रकार का मैथ्स में जो है एक क्वेश्चन जो आपका देखने को मिला था। इसके अलावा मैथ्स में आपका बच्चे ने आज बताया कि आज आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट में ट्रेन से कोई भी क्वेश्चन जो आपको देखने को नहीं मिला था। टाइम एंड वर्क से जो आपका 3 मैन किसी कार्य को जो आपका 6 दिन में, 4 महिलाएं जो ये आपका सेम कार्य को जो है ना 8 दिन में करती है। 9 बच्चे सेम कार्य को जो आपका 18 दिन में करते हैं। तो 6 मतलब आदमी और 8 महिला और 12 बच्चे उसी काम को जो है ना मिलाकर कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे जो मतलब कि बच्चे ने बताया कि वैल्यू रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न जो आपका देखने को मिला था। इसके अलावा स्क्वायर का प्रतिबिंब आपका 24 है, तो भुजा बताइए कितना होगा। स्क्वायर की एक भुजा आपका 10 है, तो स्क्वायर का विकर्ण जो आपको बताना था। तो इसका भी जब आप सॉल्यूशन के साथ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा 3 6 9 12 15 18 में बेल रिंग करती है, तो 24 मिनट में टोटल कितनी बार रिंग करेगी, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। 2 संख्याओं का रेशियो आपका 3:4 है, इनका HCF 11 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:5 में कुछ रेशियो दिया हुआ था, और कुछ कह रहा था कि 15 लीटर वाटर ऐड करने पर कुछ रेशियो हो जाता है। तो आपका एग्जांपल के तौर पे ये रेशियो तो
आपका प्रारंभ में टोटल मिक्सचर की मात्रा कितनी थी, ये आपसे जो वो पूछा गया था। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में आपके 2 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही सरल लेकिन लेंथी टाइप के मतलब कि देखने को मिले थे। अल्फाबेट में आपका रिवर्स में इंक्रीज हो रहे थे। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर लें तो देखिए हिंदी में बच्चे ने बताया कि महासरल हिंदी से जो आपका पूछा गया था, यानी हिंदी जो आपका रहा था आज इजी लेवल का जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे आपके अकबर की जो आपका शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था। इसके अलावा डीप फेक एआई से जो आपका पैसेज जो आपका देखने को मिला था, जो कि आप बिना पढ़े भी जो है आप सभी क्वेश्चन का आंसर जो वो दे सकते थे। इसके अलावा साथ में आपका आज आपका तत्सम, तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय संधि से जो आपका प्रश्न नहीं पूछा गया था। ओनली आपके पुलिस विभाग के क्वेश्चन थे, पुलिस किसी वस्तु को, तो ये तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन आपको बता दिया है। और एक था कि ये आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन था जो कि आपका क्लॉक वाला क्वेश्चन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। और आपका आज कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं देखने को मिला था। तो ये जो आपका ओवरऑल रिव्यू रहा था आज के पेपर का। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम के क्वेश्चन जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।